कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीर युवा मंच नसिया मंदिर, दमोह, मध्य प्रदेश। श्री राकेश सिंघई अध्यक्ष, श्री विमल लहरी महामंत्री, श्री तरुण सर्राफ कोषाध्यक्ष, श्री अभय कुमार वनगांव कार्याध्यक्ष। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, अब आपको ले चलते हैं विशेष कार्यक्रम श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में अगली कड़ी के पावन दृश्यों का अवलोकन कराने। बताते चले कि ये कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश राज्य की पावन नगरी दमोह स्थित तहसील ग्राउंड में 11 से 17 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भक्तों को जहां एक ओर मुनि श्री योग सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला, तो वहीं दूसरी ओर बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी का निर्देशन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा बाहर से आए श्रद्धालुओं ने प्रभु आराधना की। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम की अगली कड़ी की मनोहारी झलकियां। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश प्रांत के प्रसिद्ध शहर दमोह स्थित तहसील ग्राउंड पर श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। 11 से 17 जनवरी तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भक्तों को मुनि श्री योग सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी के निर्देशन में भक्तों ने अगली कड़ी में कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु अभिषेक के साथ की। मंत्रोच्चारण के बीच भगवान का निर्मल जल से अभिषेक किया गया। सकल कर्म ख्यातम जिन विशेषयामि। अभिषेक के बाद अब वे समय था जिसकी सभी को प्रतीक्षा रहती है, यानी प्रभु की शांति धारा का। सौभाग्यशाली श्रद्धालु परिवारों ने भगवान की शांति धारा कर विश्व में सत्य, अहिंसा और शांति की कामना की। चत्तारि मंगलवरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले प्रणतो धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्यामि अरन्ते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि साहु शरणं भवज्यामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं भवज्यामि। हरो मनाशनाय सर्वकुच्छुद्रोपद्रो नाशनाय सर्वक्षाम डामरकृतोपद्रो नाशनाय सर्वशाकनि डाकनि भय निवारणाय सर्वभूत भेदादि बाधा विनाशनाय सर्वारिष शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रम रास्याव शांति गुरु गुरु तुष्टिम पुष्टिम च गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रमस्याव अनाहत विद्याय नमो अरहंतन ह्रम शांति गुरु गुरु स्वाहा। पूजा अर्चना के इस क्रम में बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी ने भक्तों को पूजा विधियों को गहनता से समझाया। और जब वो इतनी नम्रता के साथ विनयशील होगा तो अवश्य ही समर्पण, जब ये भाव आएंगे और जब तुम्हारे मंदिरों के प्रति भगवान के प्रति ये भाव बनेंगे तब जाकर के आपका कल्याण होगा। जबकि कहा जा रहा है कि खगसुर इंद्र पद जो कुछ भी है चक्री पद हैं, ये अपने आप मिलते हैं भगवान की पूजन से। इसके आगे नहीं पढ़ना, अपने आप मिलते तो मिलने दो नहीं, उसके पीछे रहस्य कहा जा रहा है भगवान की निर्दोष भक्ति से मिलते हैं, अपने आप मांगना नहीं पड़ते। बात कर्म सिद्धांत की समझ में जिसको आती है, जो बच्चों को संस्कारित करते हैं वो छूट छाट की बात नहीं करते, उनको जीवन उन्नत बनाते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण और भजनों के बीच भगवान को अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान वातावरण पूरी तरह भक्ति भावना से ओतप्रोत हो गया। उदक चैनन तय दुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्क कई धवल मंगल गानिल बाकुले स्वस्ति शलद्दि मल बोध सुधा प्लेबाए स्वस्ति स्वभाव परिभाति भक्त पुराण पुरुषोत्तम पावनार पारसी नाम पर लंबे लंबे हाथ करके जय हो। देवताओं की सदा भक्ति से अर्चा कर
अर्घ्य समर्पित करने के दौरान संगस्थ मुनिश्री ने आधुनिकता के घातक दुष्परिणामों को लेकर भक्तों को आगाह किया। घुटनों के पेशेंट है, मरीज हैं, तो इसलिए पहले कहते कि घरों में मार्बल लगवाना बंद कर दो तो कमर की और घुटनों की दर्द की रोग सब ठीक हो जाएंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि मार्बल जो आपके सबके बल को मार रहा है उसका नाम मार्बल है, लेकिन हमारी नाक का सवाल जहाँ आता है तो भैया कोई क्या कहेगा, इसलिए मार्बल लगवा लो। जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म के बाद करीब वो 1 साल या 2 साल का हो पाता है तो आप लोग उसको क्या दे देते हैं? खिलौना। खिलौना कौन सा देते हैं? कौन सा देते हैं? बजने वाला नहीं देता। वो जमाना गया जब बजने वाले खिलौने दिए जाते थे, आज को मोबाइल दिया जाता है। और जब वो मोबाइल पकड़ लेता है तो आपके जो मोबाइल में सारी चीजें जो कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में रानी मरु देवी का आगमन होता है। सभी उपस्थित जन उनकी आगवानी करते हैं और राजा नाभिराय एवं रानी माँ को आसन ग्रहण कराते हैं। माता महल में आई, होले होले माता आई। वो शीघ्रता से मंच के दाहिनी ओर मिले। माता को आसन पर बिठाया जाए, पिताजी को आसन पर बिठाया जाए और अष्टकुमारी देवी आप वहाँ से यहाँ मंच पे आ जाएंगी, यहाँ नृत्य करेंगी। गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के प्रसंगानुसार रानी माँ के मायके पक्ष द्वारा मांगलिक क्रियाएं की गयीं। रानी मरु देवी के चंदन तिलक लगाकर पैरों में हल्दी का लेपन किया गया। इसके साथ ही रानी माँ की गोद भराई की गयी। माँ मरु देवी चल गए मन मन मुस्कुराए। अरे अखबार रोटी भरने चपाती अखबार रोटी भरने दर्शन करके ये मनवारी हाल है। तो दर्शन कर लो मन की मुरादें पालो, आ जाओ दर्शन कर लो मन की मुरादें पालो। इस भव्य आयोजन में एक लघु नाटक का भी मंचन किया गया, जिसमें प्रभु भक्ति कर जीवन कल्याण के मार्ग को दर्शाया गया। मारो मुझको, थूको मुझ पर इतने कोड़े बरसाओ, मत पूछ मुझसे कि मैं ऐसा जीवन क्यों जी रहा हूं। जा चली जा अपने रास्ते। वो दुख का किनारा मुझसे आकर ऐसा लिपट गया कि अब मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्षमा क्षमा बंदेवा, क्षमा क्षमा कर दीजिए। पैची को लेकर आओ, पैची को लेकर आओ, मेरे स्वामी को दर्द हुआ है। क्या हुआ स्वामी? मेरे हृदय में बहुत बड़ी चीज उठ रही है। आस गई सांस गई, मर गया शिकारी। नाटक मंचन के बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने गुरुवरों को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर विशिष्ट जनों को मंच पर आमंत्रित कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का।
गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में संगस्थ मुनिश्री ने ग्रंथों की महत्ता एवं जीवन मरण के मर्म को समझाया। युद्ध मैदान में तलवार से बचने के लिए ढाल का सहारा लेता है, इसी प्रकार से संसार में पंच इंद्रियों के पापों से कैसे बचा जाए उस ग्रंथ में एक एक ढाल के माध्यम से समझाया गया है। पहली ढाल में जो वर्णन है किस बात का है? चारों गतियों का वर्णन है। ऐसे ही उत्तर है ना? ऐसा ही है ना? लेकिन थोड़ा और सुधार करो। चार गति का वर्णन तो है, लेकिन चार गति के दुखों का वर्णन है। ठीक है ना? ऐसा ही है। अब समय था मुनिश्री योग सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने महाभारत के एक प्रसंग के माध्यम से धर्म के मूल को समझाते हुए वाणी और व्यवहार कुशलता का संदेश दिया। आत्मना प्रतिकूलानि परिश्रम समाचरेत, जो अपने लिए प्रतिकूल है, अनिष्टकारी है, अहितकारी है, ऐसे विषयों को दूसरों के प्रति ना व्यवहार करो। जो अपने लिए, जो आप चाहते हैं वो दूसरों को भी चाहो, जो अपने लिए चाहो वो दूसरों के भी चाहो, जो अपने लिए नहीं चाहो वह दूसरों के लिए मत चाहो। यह धर्म का मूल चिन्ह है। क्या? जो अपने लिए प्रतिकूल है दूसरों के लिए कभी भी मत कहो, मत चाहो, इस प्रकार की चिंता मत करो, इस प्रकार के प्रसंग मत करो, इस प्रकार के व्यवहार मत करो। ऐसे उपदेश देने में लीन थे कौन? भीष्म पिता। उसमें बैठी थी द्रौपदी भी। सुनाते वक्त मुस्कुरा गई। मुनिश्री के प्रवचन के बाद प्रभु की आरती की गई। सुंदर थालों में सजे मंगल दीपों से श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की आरती उतारी। इस दौरान संगीतबद्ध भजनों से वातावरण में भक्ति की पवन बहने लगी। प्रत्येक हृदय प्रभु भक्ति में झूमने लगा। प्रभु के साथ ही गुरुवरों की आरती कर श्रद्धालुओं ने जीवन धन्य किया। सारी दुनिया के अंदर तुम्हारा अव्वल नंबर, सारी दुनिया के अंदर। पार्श्वनाथ महाराज का हमने दर्शन कर लिया। आरती के बाद गर्भ कल्याणक उत्तरूप प्रसंग शुरू हुआ। राजा नाभिराय का दरबार लगा है। तभी धनपति कुबेर पधारते हैं। राजा नाभिराय उनका स्वागत करते हैं। राज दरबार में प्रसन्नता व्याप्त है। इसी बीच रानी मरुदेवी राज दरबार में उपस्थित होती हैं। जैसे ही धनपति कुबेर ने प्रवेश किया तो सबसे पहले उन्होंने महाराज को रत्नों का थाल भेंट में दिया। दोनों का मिलन हुआ। स्वागतम स्वागतम धनपति का आज स्वागतम। अपने साथ कुबेर को ले जाकर के अपने बाजू में कुबेर की इंद्राणी ने माता के बाजू का आसन ग्रहण कर लिया। महाराज, आपने तो बस मेरे मुख की बात छीन ली। मेरा भी विचार ऐसा ही था कि आप ऐसा कहें। सुना सुखद संदेश, पूर्ण पुरुष का अवतरण होगा अपने में। तो कुबेर इंद्राणी उनका सत्कार करती है। खुशी का है मौसा। पहले थाली पकड़ लो।
प्रसंग के बढ़ते हुए क्रम में अब महाराज नाभिराय रानी मरुदेवी से अचानक दरबार में आने का कारण पूछते हैं। इस पर रानी ने उन्हें रात्रि में 16 स्वप्न दिखाई देने के विषय में बताया और राजा से इन स्वप्नों के फलादेश के विषय में पूछा। आपके अकस्मात आगमन एवं प्रसन्नता का कारण जानना चाहता हूँ। चतुर्थ पहल में मुझे एक से एक सुंदर 16 स्वप्न दृष्टिगोचर हुए। पहला सपना देखा मान एक ऐरावत रोज रही किसकी आवाज मोहित कर डाला। यह 16 स्वप्न देखे हैं, कृपया कर यथाशीघ्र स्वप्नों का फलादेश बताकर मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। राजा नाभिराय ने अवधि ज्ञान से जानकर रानी को बताया कि भगवान ऋषभदेव का जन्म होने वाला है। इस जानकारी के बाद राज दरबार और महलों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। बधाइयाँ गाई जाने लगीं। 56 कुमारी देवियों द्वारा रानी को भेंट दी गई। बनाए दे खुशियाँ ललन माँ आटो लेंगे ललन माँ आटो करने को जिन्हें जगने की सेवा करने को हम 56 कुमारी आई है। आई रे देवी आई रे, ओ देवी आई रे बहनों में आई आज खुशियाँ ओ बड़ी दूर से चल। ओ देवी देखो देवी इधर आओ ना देवी जी। ओ माता के लिए बेटे लाई है कड़े से चल कर आई देवी आज खुशी में नाचे आज खुशी में नाचे माता प्रणाम। मैं आपके लिए स्वर्ग से जिनवाणी लाई हूँ, कृपया कर स्वीकार करें। दर्शकों, आप देख रहे थे श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत अगली कड़ी के पावन दृश्य। मध्य प्रदेश के दमोह स्थित तहसील ग्राउंड पर आयोजित ये कार्यक्रम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मुनिश्री योग सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। 11 से 17 जनवरी तक चले इस कार्यक्रम में भक्तों ने परिवार सहित सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महावीर युवा मंच नसिया मंदिर दमोह मध्य प्रदेश, श्री राकेश सिंघई अध्यक्ष, श्री विमल लहरी महामंत्री, श्री तरुण सर्राफ कोषाध्यक्ष, श्री अभय कुमार वनगांव कार्याध्यक्ष।